और ये एक ऐसे मंदिर की आखिरी झलक है जिसे लोग केदारनाथ से भी पुराना मानते थे। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूं थराली के कल्प केदार मंदिर की, जो अब उत्तरकाशी की भीषण बाढ़ की भेंट चढ़ चुका है। गंगोत्री जाने वाले यात्री जानते हैं धराली पड़ाव क्यों खास है। यहाँ सिर्फ आराम और सुंदर नजारों का ठिकाना नहीं, कल्प केदार मंदिर भी है। इतिहासकार कहते हैं कि इस मंदिर का संबंध महाभारत काल से है और माना जाता है कि पांडवों ने अपने अंतिम तीर्थ यात्रा के दौरान यहाँ भगवान शिव की आराधना की थी। कहा यह भी जाता है कि यह मंदिर केदारनाथ से भी प्राचीन है और उसकी वास्तुकला उत्तराखंड की प्राचीन कत्यूर शिखर शैली का अद्भुत उदाहरण थी। गर्भगृह जो प्रवेश द्वार से लगभग 7 से 8 मीटर नीचे था, मानो भक्तों को यह संदेश देता था कि शिव तक पहुंचने के लिए जीवन में गहराई तक उतरना जरूरी है। चारधाम यात्रा पर निकले हर श्रद्धालु के लिए धराली का नाम किसी पुराने दोस्त जैसा था। गंगोत्री से पहले 11 किलोमीटर दूर ये एक ऐसा ठिकाना था जहां थके यात्री को थोड़ी राहत मिलती थी और उसी राहत के बीच कल्प केदार मंदिर में भगवान शिव के दर्शन, मानो यात्रा का आधा पुण्य यही मिल गया। धराली के चारों ओर बर्फ से ढके पहाड़, हरे भरे जंगल और ठंडी शुद्ध हवा, यहीं के वातावरण में एक अलग सी ऊर्जा थी। शिव के आशीर्वाद और प्रकृति की गोद में यात्री अपने मन की थकान को पीछे छोड़ आगे बढ़ते थे। लेकिन 2025 के इस मॉनसून ने धराली के इस ऐतिहासिक, धार्मिक और सांस्कृतिक खजाने को छीन लिया। पहाड़ों से आई मूसलाधार बारिश और साथ बहता मलबा, भागीरथी का जलस्तर अचानक बढ़ा और वो हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। कल्प केदार मंदिर, जिसकी घंटियां सदियों से बज रही थी, जिसके गर्भगृह में हजारों दीप जल चुके थे, वो कुछ ही घंटों में पानी और पत्थरों में दब गया। धराली के बुजुर्ग बताते हैं कि जब हम छोटे थे तो गंगोत्री जाने वाले यात्री यहीं रुकते थे। मंदिर के पुजारी हमें मंदिर के किस्से सुनाते थे और घंटियों की आवाज पूरे गांव में गूंजा करती थी। आज वही आवाज सिर्फ यादों में रह गई। लोग कहते हैं कि मंदिर भले ही बह गया हो, लेकिन भगवान शिव यहां से कहीं नहीं गए। वो अब भी इन पहाड़ों में, इन हवाओं में और हर भक्त के दिल में बसे हैं। धराली का महत्व सिर्फ धार्मिक नहीं था दोस्तों, ये पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था के लिए भी अहम था। चारधाम यात्रा के दौरान हजारों लोग यहां रुकते। स्थानीय होटल, दुकानें, गाइड, सबकी रोजी रोटी इससे जुड़ी हुई थी। अब सवाल है, मंदिर के बह जाने के बाद कैसे फिर से बनाया जाएगा? क्या धराली की वो पुरानी रौनक लौट पाएगी? कल्प केदार सिर्फ पत्थरों से बना मंदिर नहीं था, ये पीढ़ियों की आस्था थी, यात्रियों की थकान मिटाने वाला एक ठिकाना था और हिमालय के दिल में बसा भगवान शिव का एक रूप भी था। आज ये मंदिर हमारे सामने नहीं, लेकिन इसकी कथा, इसकी ऊर्जा और इसकी यादें आने वाली पीढ़ियों को ये संदेश देंगी कि पहाड़ सिर्फ सुंदर नहीं होते, वो नाजुक भी होते हैं और उनकी रक्षा करना हमारी ही जिम्मेदारी है। धराली का कल्प केदार आज इतिहास में दर्ज हो गया, लेकिन भक्तों के दिल में यह हमेशा जीवित रहेगा।